नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है एक नजर डाल लेते हैं कंटेंट पे। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उस पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 5.1 जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में सॉल्व कराए हैं, कुछ क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, मिस कर दी है, तो उसे जरूर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे प्रीवियस, इससे जस्ट पहले वाले क्लास में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचा 5th से लेके जितना भी 15 पार्ट है इसके। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 15 पार्ट हैं, उन्हें 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। 5th पार्ट क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लो। क्या है क्वेश्चन? 3 है, कॉमा 3 प्लस √2, कॉमा 3 प्लस 2√2, कॉमा 3 प्लस 3√2, कॉमा हमें नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने हैं अगर ये सीरीज एपी में है तो, ठीक है। यही हमें करना था। तो एपी है, इसके लिए हम a1 a2 a3 a4 मान लेते हैं कि a1 है हमारा फर्स्ट टर्म 3, a2 है हमारा 3 प्लस √2, a3 है हमारा 3 प्लस 2√2, a4 है 3 प्लस 3√2। ओके, अब यहाँ कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है यहाँ 3 प्लस √2। ओके, ये है हमारा a2। अब माइनस करना है, फिर a1 लिखना है। a1 क्या है 3, ठीक है। तो क्या आएगा, +3 है -3, +3 -3 कैंसल, बचा क्या √2, ठीक है। अब a3 माइनस a2, a3 क्या है 3 प्लस 2√2। ओके, अब इसमें माइनस करना है किसको? a2 को। a2 क्या है हमारा 3 प्लस √2। ओके, क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ +3 -3 कैंसल आउट, और 2√2 और √2 कितना हो जाएगा? देखो 2√2 प्लस √2, 2√2 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1√2, 2 और 1 3, 3√2 ये आ गया, जो कि सेम नहीं है, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 है हमारा 3 प्लस 3√2 माइनस a3 क्या है 3 प्लस 2√2। ओके, यहाँ 3 से 3 तो कैंसल आउट है, बट 3√2 और प्लस 2√2, 3 और 2 5, 5√2 आ रहा है, जो कि सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बिकॉज कॉमन डिफरेंस is not same. It means
इट इज नॉट एपी। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो हम इसके थ्री टर्म्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो हम ऐड क्या करेंगे। ठीक है ना, तो यही आपसे पूछ रहा था कि पहले इस सीरीज को चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर होता तो कॉमन डिफरेंस सेम आता, और जब सेम आता तो उसी के आधार पे हम नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करते हैं। बट कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये एपी में है ही नहीं। तो जब एपी में है ही नहीं तो हम उसके और आगे के तीन टर्म फाइंड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि आगे क्या जोड़े। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? 5 हो गया। 6 पार्ट उतार लो क्वेश्चन। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। आगे के थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं इफ जब ये सीरीज क्या हो एपी में। देखो 0.2 बोलते हैं, 0.22 मैंने 22 नहीं बोला ना 22 बोला ना, इसको 0.222 नहीं बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिजिट से काउंट करते हैं। ठीक है, काउंट नहीं करते मतलब बोलते हैं, साउंड करते हैं। 0.222 बोलेंगे, 222 नहीं बोलेंगे ना, इसको 0.2222 नहीं बोलते हैं, 0.2222 ऐसे जितने बार है उतने बार बोलिए। ये हो गया। अब यहाँ पे A1 क्या हम मान लेते हैं, A1 इज इक्वल टू 0.2, ओके। A2 इज इक्वल टू 0.22, A3 इज इक्वल टू 0. सॉरी यहाँ 0 नहीं, A4 0.2222। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22, माइनस करेंगे 0.2। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे मैं बता दे रही हूँ। 0.22 है, अब उसके नीचे लिखेंगे 0.2। बात समझ में आ रही है, ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल। इसको इधर उधर किए तो हो गया आपका सवाल गलत। अब चलो घटाओ, घटाना है ना। 2 का 2, 2 में से 2 गया 0। साइन किसका रहेगा, बड़ा कौन है, बड़ा ये है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटता है, और साइन बड़े वाले का रहता है। बड़ा है 22, मतलब 0.22, इसलिए तो साइन प्लस में रहेगा, यानी 0.02। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब नेक्स्ट A3 माइनस A2 करो। A3 क्या है 0.222, ओके, एंड माइनस A2 क्या है 0.22, ओके, इज इक्वल टू, फिर से माइनस करो, तो मैं यहाँ लिख के माइनस कर रही हूँ, ये आपका प्लस में है 0.222, और ये माइनस में है क्या 0.22। प्लस माइनस माइनस घटेगा, 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0, साइन बड़े वाले का यानी प्लस का, प्लस आगे लिखते नहीं है, 0.002। ठीक है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं ना, इट मीन्स कि ये एपी में नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 0.2222, A3 क्या है 0.22, बस नहीं, एक बार और 2 इज इक्वल टू, फिर से घटाएंगे, यहाँ पे
4 बार 2 लिख दो, 4 बार 2, फिर नीचे 3 बार 2, 2 2 2, ठीक है। घटाओ 2, घटाना है ये, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का क्योंकि बड़ा ये है, तो फिर 1 2 3 0, उसके बाद 2, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि D is not same, it means it is not AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोग्रेशन का मतलब ही सीरीज हो गया, तो AP सीरीज नहीं बोलेंगे, सिर्फ AP बोलेंगे। ये हो गया कौन सा पार्ट, 6th पार्ट। नेक्स्ट पेज पे 7th पार्ट करते हैं। सबसे पहले उतार लो क्वेश्चन, फोर कॉमा -8 कॉमा -12 कॉमा, अगर ये AP में होगा तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो फिलहाल A1 क्या 0 मान लो, A2 मान ले हम -4, A3 मान ले हम तीसरा टर्म -8, A4 चौथा टर्म हम मान ले -12, ओके। अब कॉमन डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यहाँ A2 क्या है -4, तो माइनस का माइनस, A1 क्या है 0, तो -4 में से 0 माइनस करेंगे तो आएगा -4, क्योंकि 0 माइनस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर में। फिर D A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका -8 माइनस A2, A2 क्या है -4, ओके। फिर सॉल्व करो इसको, -8 माइनस माइनस क्या +4, अब प्लस माइनस माइनस घटेगा, 8 में से 4 गया 4, साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है, तो -4। अभी तो सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस, एक बार और देख लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 क्या है -12, माइनस करेंगे किसको -8 को, सॉल्व करो, -12 माइनस माइनस +8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 गया 4, साइन माइनस का -4। तो यहां जैसा कि हम देख रहे हैं D इज सेम, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है हर केस में, ठीक है। इट मीन्स ये है AP में है, इट इज AP है, और यहाँ D आपका कॉमन डिफरेंस क्या है -4, ये हमें पूछा था, ठीक है। अब अगर है तो उसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कैसे आएगा, A4 तक तो दिया था, A5 कैसे आएगा, A5 इज इक्वल टू A4 में अगर हम D ऐड कर देना तो हमें A5 मिल जाएगा। A4 कितना है -12, उसमें ऐड करेंगे क्या, -4 को ऐड करना है, तो साइन -12 प्लस माइनस -4 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, साइन -16, तो यहाँ आ गया -16, ये आया A5। अब A6 कैसे आएगा, A5 में अगर हम D ऐड कर दें तो हमारा A6 आ जाएगा। A5 कितना है -16, फिर प्लस D कितना है -4,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16 प्लस -4, उसके बाद माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, 16 4 20 और साइन लेकिन माइनस का है, ये आ जाएगा हमारा A6। ओके, अब A7। A7 कैसे आएगा, A6 प्लस D। A6 कितना है, -20 प्लस D कितना होगा, -4 इज इक्वल टू -20 प्लस -4 इज इक्वल टू प्लस 24 लेकिन माइनस में, ये आ जाएगा हमारा A7। तो 3 टर्म भी हमने फाइंड कर लिए, 16 के बाद -20 फिर -24। ओके, यही हमें 3 मोर टर्म फाइंड करने थे और साथ ही साथ हमें कॉमन डिफरेंस बताना था। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 7th पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए मूव करते हैं 8th पार्ट पे। 8th -1/2 सीरीज लिख लो पहले, फिर -1/2। ओके, -1/2 फिर -1/2 मतलब सेम है, ठीक है, सारा सेम है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। अब बताओ, इसको तो देखते ही आपको बता देना चाहिए कि ये एपी में है या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग वाला मतलब लेक्चर, इंट्रोडक्शन पार्ट वाला, वो मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी में मैंने सारे बेसिक्स बताए रहते हैं। तो जैसे कि कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, आपने क्वेश्चन करते करते ये अनुभव किया होगा कि कॉमन डिफरेंस जो हमारा डी है ना, वो कभी कभी तो पॉजिटिव आता है, प्लस में आता है, कभी कभी माइनस में आता है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो 0 भी आ सकता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऐसा पॉसिबल है कि आपका कॉमन डिफरेंस 0 आए, जो कि इस केस में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि इसका कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। हियर मान लो A1 इज इक्वल टू -1/2, सब सेम ही है तो लिख लेते हैं। एज अ क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना कि ये मुझे पता है कि D0 आता है तो ये एपी में है, ऐसा नहीं लिख सकते, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाकायदा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी क्या आएगा, घटाओ A2 में से A1, -1/2 फिर -1/2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो गया, 0। आधा में से आधा निकाल दिए, क्या आया, 0। उसी तरह नेक्स्ट A3 - A2 इज इक्वल टू, फिर से वही -1/2 ही है, तो हम A3 A4 में कंफ्यूजन तो होने वाला है नहीं, बस वही लिखना है। A4 - A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से क्या होगा, वही सेम चीज। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हियर D इज इक्वल टू 0, तो ये AP में है कि नहीं,
एपी में है। ओके, ये नहीं कह देना कि नहीं है, तो नंबर आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक, डी। A4 तक आ गया। अब A5 कैसे निकालेंगे? A5 में क्या करेंगे? A5 के लिए A4 प्लस डी। A4 है हमारा, क्या है, -1/2। उसमें डी क्या आया हमारा? 0 आया, तो कितना आ जाएगा? -1/2 में 0 ऐड करें, 0 किसी भी नंबर में ऐड होगा तो पता है कि उससे उस वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, तो -1/2 ही आएगा। ठीक है, A6 यहां से क्या आ जाएगा? A5 प्लस डी इज इक्वल टू -1/2 प्लस 0। फिर 0 ऐड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा -1/2 पे। A7 क्या आ जाएगा? A6 प्लस डी -1/2 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, सेम वही आएगा। सीरीज पूरा अंत तक इनफाइनाइटली चलता रहेगा, -1/2 -1/2 चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये हो गया, बस यही आपको फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। अगर वो एपी में है तो फिर उसके बाद आपको क्या करना था? 3 और टर्म निकालने थे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया 8th पार्ट। आगे देखते हैं और पार्ट्स। 8th पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब 9th पार्ट, ये आपका है 9th। चलो 9th पार्ट हो गया। सीरीज उतार लो एक बार। 1, 3, 9, 27, अगर ये एपी में है तो 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं। तो यहां हम मान लेते हैं A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 9, A4 इज इक्वल टू 27। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 3 माइनस A1 क्या है? 1। तो 3 में से 1 गया 2। ओके, D फिर से A3 माइनस A2। A3 क्या है? 9 और A2 क्या है हमारा? 3। 9 में से 3 गया 6। हाँ ठीक, यस। उसके बाद D A4 माइनस A3 इज इक्वल टू -A4 27 है और A3 है मेरा 9। अब घटाओ, कितना आएगा? ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। D इज नॉट सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है। ठीक, तो अगर एपी नहीं है तो हमें 3 अनदर टर्म्स फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। अब 10th पार्ट, 10th A, 2A, 3A, 4A, फिर डॉट डॉट। A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे A मान लो, A2 इज इक्वल टू 2A, A3 इज इक्वल टू 3A, A4 इज इक्वल टू
4a। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है 2a माइनस a1 क्या है a। 2a में से a गया बचा a, ये दो में से गया एक लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ a। साइन प्लस वाले का यानी प्लस का रहेगा, साइन बड़े वाले का, बड़ा क्या है 2 है। नेक्स्ट a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 क्या है यहाँ पे 3a माइनस 2a। तो 3 में से 2 गया एक, फिर एक लिखा नहीं जाता तो सिर्फ a। d फिर a4 माइनस a3। a4 क्या है 4a माइनस a3। a3 क्या है हमारा 3a। तो 4 में से 3 गया एक लिखेंगे नहीं तो सिर्फ a। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि d है वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है d इज इक्वल टू आ रहा है हमारा a। तो ये क्या है इट इज AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो दिया गया सीरीज था। तो हमें इसका नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा A4 तक तो दिया है A5 इज इक्वल टू क्या करेंगे A4 में अगर हम वही कॉमन डिफरेंस D ऐड कर देंगे तो हमें A5 पता चल जाएगा। A4 कितना है 4a प्लस कॉमन डिफरेंस है A, तो 4 1 5a। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 5a। ये आ गया A5 की वैल्यू। अब A6 अच्छा लग रहा है नहीं ना। A6 A5 प्लस D। A5 हमारा कितना आया है 5a और D है हमारा A, तो 5 1 6a, तो 6a यहां लिख देंगे। ठीक है, अब A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D। A6 क्या है हमारा 6a प्लस D क्या है हमारा A इज इक्वल टू 6 और 1 7। यही हमें 3 टर्म फाइंड करने थे जो कि मैंने फाइंड कर लिया है, और D हमारा कॉमन डिफरेंस ये भी आ गया है। तो इसी के साथ ही 10th पार्ट जो है कि होता है कंप्लीट। मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम सीरीज लिखते हैं, उसके बाद A1 A2 A3 A4 मान लेते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लेते हैं, वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कॉमन डिफरेंस आता है सेम तो जो दिया गया सीरीज है वो AP में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब कुछ भी जोड़ा गया, पहले में कुछ और जोड़ा गया, दूसरे में कुछ और जोड़ा गया, तीसरे में कुछ और जोड़ा गया है, तो हम आगे कैसे बता सकते हैं कि आगे क्या जोड़ना है जब कोई सीक्वेंस ही नहीं फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जैसा कि मैं बार बार बताती आती हूँ कि इसीलिए रिवाइज होता रहे आपका, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ इस चीज को। तो क्या करें, स्टॉप कर दें यहीं पे। 10th पार्ट के साथ ही हम करते हैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप। In this lecture we have completed कितना पार्ट हमने किया, रुको मैं भूल गई।
कहाँ से किया था हमने यहाँ से? 5th पार्ट से लेकर 10th पार्ट तक ना, 5th से 10th। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन, क्योंकि 5th को भी काउंट करेंगे हम इसमें, ठीक है। 5 5 10 मत सोच लेना। 5th क्वेश्चन 6 7 8 9, 9 फिर एक 10, ठीक है। 6 क्वेश्चन, वही तो मैं सोचूं। वी हैव कंप्लीटेड 6 पार्ट of question number 4 of exercise 5.1, ठीक है। 6 पार्ट किया हमने, अभी क्या 5 पार्ट और बचे हुए हैं, ठीक है। 5 और बचे हैं, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।